नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महाशिवरात्रि को लेकर शिव मंदिरों में तैयारियां शुरू। कोतवाली पुलिस ने गौवंश के अवशेष पुरानी बस्ती से किया बरामद। संजीवनी 108 के मैनेजर से मारपीट करने वाले गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। महाशिवरात्रि को लेकर शिव मंदिरों में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। कनकेश्वर धाम कनकी में महाशिवरात्रि मेले की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। कनकेश्वर महादेव मंदिर को साफ सफाई में समिति के सदस्य व शिव भक्त जुटे हुए हैं। पूरे मंदिर को रंग रोगन कर आकर्षक तरीके से सजाया जा रहा है। मेला परिसर की साफ सफाई का कार्य भी जारी है। कनकेश्वर मंदिर के पुजारी ने बताया कि कनकेश्वर धाम कनकी में महाशिवरात्रि पर्व के दिन मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य मेले का आयोजन होगा। इस मेले का आयोजन 26 फरवरी से 1 मार्च तक किया जाएगा। 26 तारीख की महाशिवरात्रि है और कनकी में भव्य रूप से मनाते हैं। जहाँ छत्तीसगढ़ के हर क्षेत्र के आदमी यहाँ थे और भगवान शिव की बहुत आस्था लगे हैं। बस 1-2 दुकान आना शुरू हो गए हैं। झूला मड़ाई के पूरा सामान आते और भोलेनाथ की आस्था इतना है कि पूरे भारतवर्ष में मनाते। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ कोरबा जिला में सबसे प्राचीन काल के मंदिर बाबा कनकेश्वर भोलेनाथ के हैं। जेमा दर्शन करे बर दूर दराज से बहुत दर्शनार्थी अपन श्रद्धा भाव लेके यहाँ पहुँचते। क्या दिन के मेला रखे? यहाँ 3 दिन के भव्य मेला रखे। रहना तो 8 दिन लगभग। तो का अपील करिए शहर वासी से? कोरबा जिला और छत्तीसगढ़ के हर क्षेत्र के वासी मन ला हम यही निवेदन करबो कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे कनकी धाम पहुँचे। बाबा कनकेश्वर भोलेनाथ जो जमीन से भूतपूर्व शिवलिंग हवे जिला दर्शन करके अपन जीवन ला धन्य माने और दर्शन करे पर दूर दराज से और मेला के लुत्फ उठाए बर आनंद उठाए बर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचे। कोतवाली थाना क्षेत्र के पुरानी बस्ती छठघाट के पास से कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार को गोवंश के संदिग्ध अवशेष और पैर के टुकड़े को जब्त किया है। कोरबा पुलिस ने गोवंश के संदिग्ध अवशेष को कब्जे में लेकर सैंपल जांच के लिए भेज दिया है। जांच के बाद ही इस बात की पुष्टि हो पाएगी कि जो अवशेष और मांस के टुकड़े मिले हैं वह वास्तविक में किस गौवंश के हैं। बाल गोपाल गौ सेवा समिति के कार्यकर्ताओं ने इस मामले में गंभीर आरोप लगाए हैं। समिति के सदस्य ने आशंका जताई और दावा किया कि इस इलाके में काफी दिनों से गौवंश से जुड़ी संदिग्ध हरकतें की जा रही हैं। कारण क्या है पहले नहीं पर आज क्यों यहाँ इससे पहले भी हमें देखो एक गैया के छोटे से बच्चे का सर और पैर मिला था, बोरे में बांध के फेंके थे। कल हमारे को रानी रोड केन कॉलेज के पास जो छठ घाट बोलते हैं वहाँ पे गैया के पैर कटा हुआ मिला। ये जो बार बार मामला सामने आ रहा है, गौ माता को हम माता मानते हैं, उसको हिंदुत्व में माता का दर्जा देते हैं और ये मामला बार बार क्यों सामने आ रहा है। कल हमको मौके में टीआई साहब को बुलाए और पैर को जब्ती बना के आगे कार्रवाई के लिए उनके लिए निवेदन करे हैं। जो भी है अगर ये बार बार हो रहा है तो हिंदुत्व को दंगा को भड़काने का उपयोग करा जा रहा है, क्योंकि गाय हमारी माता है और अपनी माँ के साथ हम खिलवाड़ नहीं देख पाएंगे। क्या चाहते हैं आप लोग? हम शासन से ही चाहते हैं कि उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए और जो ऐसा कर रहा है उसको अपराध के जुर्म में अंदर किया जाए। देखिए क्या है, इस मामले में लगातार पुरानी बस्ती क्षेत्र में जो है जो विधर्मी तत्व है इनके द्वारा जो है गायों को उनका मांस भक्षण करने के उद्देश्य जो है लगातार वहाँ पे गौहत्याएं हो रही हैं। और उसके जो अवशेष हैं ये तीसरी बार है जब हसदेव नदी के किनारे पुरानी बस्ती में मिला था। माह भर पहले एक बछड़े का सर और पैर बरामद हुआ था और कल भी एक काले कलर के बछड़े का एक पैर वहाँ पे बरामद हुआ है। तो इस संबंध में पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। धारा 325 बीएनएस एक्ट के तहत जो है मामला पंजीबद्ध किया है और इसमें वाकई बहुत कड़ी कार्रवाई की जरूरत है, क्योंकि इस प्रकार के जो मामले हैं इससे सनातन धर्म का लगातार अपमान हो रहा है। हिंदू धर्मावलंबी है उनकी भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। अगर पुलिस इस मामले में कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करती है
तो इससे लोगों का आक्रोश जो है भड़केगा और उसको रोकना पुलिस का काम है। क्या लगता है कोई आसपास के व्यक्ति? बिल्कुल, वहाँ आसपास के ही व्यक्ति हैं जिनके द्वारा जो है उसका मांस भक्षण करने के उद्देश्य से गौवंश की हत्याएं जो है की जा रही है। आपके द्वारा एफआईआर किए गए हैं और एक शायद इनाम की राशि कुछ घोषित की गई। उसमें जो है वहाँ जो गौवंश संरक्षण का काम करते हैं अक्षत शर्मा के द्वारा जो है उसका एफआईआर दर्ज कराया गया है। मैंने भी टीआई महोदय से बात किया था और उसके पश्चात जो है एफआईआर दर्ज किया गया और मैं आम जनता से पुरानी बस्ती के निवासियों से आह्वान करता हूं कि जो भी इस मामले में लिप्त हैं उसकी जानकारी दे। मैं पार्षद निधि के प्रथम माह का जो वेतन होता है 15,000 रुपये मैं उसको उनको देने की घोषणा करता। संजीवनी एक्सप्रेस 108 के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर प्रिंस पांडे का अपहरण कर उसके साथ मारपीट करने वाले 108 के चालक और ईएमटी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पिछले दिनों यह घटना सामने आई थी जिसमें मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने प्रिंस पांडे का रेस्क्यू किया था। आरोपियों के नाम मोतीलाल यादव और किरण चौहान है जो घटना के बाद से ही फरार चल रहे थे। कोरबा की सिविल लाइन पुलिस ने दोनों फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि दोनों रिलेशन में हैं और किरण चौहान मैनेजर से रात की शिफ्ट में ड्यूटी लगाने की मांग कर रही थी। मैनेजर द्वारा मना किए जाने पर दोनों ने उसका अपहरण किया और जंगल में ले जाकर उसकी पिटाई की। दोनों के खिलाफ अपहरण और हत्या के प्रयास करने का अपराध दर्ज किया गया है। एक 108 वाला मामला प्रिंस पांडे करके आहत है जो कि 108 का कोरबा जिले का मैनेजर है और ये सूचना मिली थी 11 तारीख की रात को कि इसका जो दोस्त है तारिणी ब्रह्मा करके जो उड़ीसा का रहने वाला है उसने आकर के बताया कि मेरा दोस्त मिसिंग है और मुझे शंका है कि 108 वाले जो है मोतीपाल यादव करके उसको लेकर के गया था और उसके साथ कुछ गलत किया है करके हो सकता है करके उसने सूचना दी। उसके आधार पर हम लोगों ने जो पुराना लोकेशन जो करंट लोकेशन इसके द्वारा दिया गया था प्रिंस पांडे के द्वारा उसमें जा करके तस्दीक की गई तो लड़का किरण चौहान जो है किरण चौहान उसकी मोतीपाल की फ्रेंड है उसके साथ उस कमरे में मिला जिसको लेकर के आया गया और अपराध पंजीबद्ध किया गया है। क्या धाराएं लगी? इसमें जान से मारने की नियत और अपहरण दोनों की धाराएं लगी। विवाद मुख्य कारण क्या? विवाद का मुख्य कारण ये था कि मोतीपाल यादव और किरण चौहान जहां तक सुनने में आ रहा है कि दोनों एक रिलेशन में हैं और लड़की का ये कहना था कि मुझे नाइट शिफ्ट में लगाया जाए करके लेकिन मैनेजर ने ये कहा कि लड़कियों को नाइट शिफ्ट लगाने का प्रावधान नहीं है और उसके लिए उन्होंने हेड ऑफिस में भी बताया इस बारे में और उसके बाद इनको होल्ड कर दिया गया था तो जिस बात को लेकर के इनके बीच में विवाद भी हुआ था। तो घटना के बाद दोनों आरोपी क्या फरार हो गए? हाँ दोनों आरोपी नहीं मिले थे, दोनों आरोपी भाग गए थे जिनको पुलिस ने पकड़ करके रिमांड लिया है। कोरबा के ग्राम सुतरा के पास तेज रफ्तार माजदा वाहन के चालक ने नियंत्रण खो दिया। अनियंत्रित माजदा सड़क किनारे पलट गई। हादसे में धुमाल पार्टी के आधे दर्जन सदस्य घायल हो गए। घटना में वाहन चालक को भी गंभीर चोटें आई हैं। संजीवनी एक्सप्रेस की टीम ने सभी घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दाखिल कराया। जानकारी के अनुसार अंबिकापुर में विवाह कार्यक्रम के लिए सिमगा के धुमाल पार्टी को बुलाया गया था। माजदा मेटाडोर का चालक धुमाल पार्टी के लगभग 12 सदस्यों को लेकर सिमगा से अंबिकापुर जाने निकला था। वे सुतरा के समीप पहुंचे थे। इसी दौरान माजदा के चालक आनंद राम को झपकी आ गई। उसने वाहन से नियंत्रण खो दिया। अनियंत्रित माजदा सड़क किनारे पलट गई और यह हादसा हुआ। मेडिकल कॉलेज कोरबा में 22 फरवरी से 3 मार्च तक उमंग 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत मैराथन से की गई। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त शामिल हुए। उमंग कार्यक्रम के तहत विभिन्न प्रकार के खेलकूद कराए जाएंगे, जिसमें मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राएं व शिक्षकगण शामिल होंगे।
रहे ना, मुंह पे डाले। जीत गए। जिले के कटघोरा थाना क्षेत्र के ढेलवाडी से एक घटना सामने आई थी जिसमें पति ने अपनी पत्नी पर पेट्रोल डालकर उसे जला दिया था। गंभीर रूप से झुलसी महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पीड़ित महिला के परिजनों ने बताया कि संतान नहीं होने के कारण दोनों के बीच विवाद होते रहते थे। जानकारी के अनुसार आरोपी पति मॉर्निंग वॉक के बहाने पत्नी को बाहर ले गया और पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्यवाही कर रही है। मृतका मेरी बड़ी बहन थी। क्या नाम था? उसका नाम भानु बरेट था। यहाँ ससुराल में उसको भावना बोलते थे। उनकी शादी कब और किससे हुई? शादी उसकी हुई थी 2005 अप्रैल 2022 को गोपाल अग्रवाल ढेलवाडी निवासी के साथ में हनुमानगढ़ी मंदिर कटघोरा में दोनों पक्ष के उपस्थिति में पूरे रीति रिवाज से उसकी शादी हुई थी, हिंदू रीति रिवाज से। अच्छा भैया, क्या घटना हुई, क्या जानकारी मिली है आपको? पूरे जानकारी मेरे को कल सुबह 20 तारीख को मेरे को फ़ोन आया कि आपकी बहन जल गई है और उसको कटघोरा हॉस्पिटल में ले गया है। तो मैं कटघोरा पहुंचा, वहाँ स्वास्थ्य केंद्र में जाकर उससे पूछताछ किया, बात किया कि घटना कैसे हुआ करके। तो बताइए कि गोपाल अग्रवाल मेरे को सुबह घर में मारपीट किया है, उसके बाद कार में बैठा के घुमाने के नाम से लेके आया है और पेट्रोल लगा के आग लगा दिया है। अच्छा, क्या इससे पहले भी वो मारपीट करता था? हाँ, इससे पहले भी मारपीट करता था, ये बात बताई थी वो। क्यों किया ऐसा? चरित्र शंका करता था उसके ऊपर में, इस वजह से वो उसके द्वारा ये घटना को किया गया है। किसको ऊपर शक करता था? अब मेरी बहन के ऊपर शक करता था, किसी व्यक्ति के साथ तुम्हारा गैर पुरुष के साथ तुम्हारा संबंध है करके इस तरह से शक करता था वो। क्या मारपीट की शिकायत आपकी बहन ने पहले कभी थाना या चौकी में आप लोगों को बताया करने के लिए हम लोगों के द्वारा कहा गया था, लेकिन बोली कि मैं अपने आप को संभाल लूंगी, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है करके बोली थी वो। तो हमारे द्वारा उसको मना भी किया गया था कि ससुराल मत जाओ, तो बोली कि मैं अपने ससुराल में ही रहूंगी, मेरा पति जो ही दुख तकलीफ दे रहा है मैं उसको सहन कर लूंगी। केवल पति ही परेशान किया करता था कि ससुराल पति का ही नाम लेती थी वो। उसके सास ससुर के साथ बहुत अच्छा संबंध था उसका। अच्छा, उनके पति का जो पारा मोहल्ला है वहाँ कैसा लगा? उसका मोहल्ले वालों के अनुसार सभी के साथ लड़ाई झगड़ा करता था वहाँ मोहल्ले में वो। शादी को कितने साल हो गए थे? बच्चे नहीं होने पर भी दबाव बनाता था? बच्चे नहीं होने पर भी दबाव बनाता था कि बच्चा नहीं हो रहा है तुम्हारा करके। और मेरे को एक बार बोला भी था कि मेरी तीसरी शादी की नौबत आ रही है, इस तरह से उसका बर्ताव था। और गलत रूप से व्यवहार करता था वो फोन पर भी। क्या होना चाहिए भैया, मानते हैं आप ऐसे लोगों के खिलाफ? ऐसे लोगों के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई तो होना चाहिए, तो फांसी होना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। तो मैं तो यही मांग करूंगा प्रशासन से कि इस व्यक्ति को जिसने मेरी बहन को जलाया है उसको भी फांसी की सजा हो कानून से। बरपाली के निर्माणाधीन ओवरब्रिज का डिवाइडर ट्रेलर की केबिन पर गिर गया। वाहन चालक ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। डिवाइडर गिरने से ट्रेलर का केबिन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। वाहन चालक को चोटें नहीं आई, वह सुरक्षित हैं। ड्राइवर कुछ नहीं स्टे बन गए नहीं। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम पूछो तो जाने का। यहाँ आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार।
नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बूझो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि छत्तीसगढ़ के निर्वाचन आयुक्त कौन है। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा महामाया इंटरप्राइजेस पोड़ी बाहर की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयुक्त कौन है? छत्तीसगढ़ का निर्वाचन आयुक्त मुख्य सचिव। आपको नाम बताना है। नाम बताना है। अब मुख्य सचिव रहता है, मुख्य सचिव का नाम तो मालूम नहीं है। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा वासी को मैसेज ये है कि अपनी साइकिल वगैरह, मोटरसाइकिल और कार वगैरह जो है ढंग से चलाए, अपना रूल का पालन करे। कोई भी लाल लाइट में रुकते नहीं है, कहीं सुभाष चौक में या कहीं चौक में। हम जैसे बुजुर्ग लोगों को परेशानी हो जाती है। धन्यवाद। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के निर्वाचन आयुक्त कौन है? निर्वाचन आयुक्त अभी तो नहीं पता। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं। कोई बात नहीं, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के निर्वाचन आयुक्त कौन है? निर्वाचन आयुक्त कोई बात नहीं, अपने क्लासमेट्स को कोई सूचना देना चाहोगे, कोई संदेश? बस अच्छे से पढ़े, इस बार 8वीं बोर्ड है, अच्छे से पढ़े। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के निर्वाचन आयुक्त कौन है? अशोक सिंह। आप श्योर हैं सर? हाँ सर, लेकिन आप प्रयास कर रहे हैं, वही बहुत है हमारे लिए। आपका आंसर गलत है। वैसे आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल मैसेज देना चाहूँगा। अभी आने वाले चुनाव में सभी लोग अपना वोट सोच समझ के दें। किसी के भी सिखावे बहकावे में ना आए, क्योंकि सभी का वोट बहुमूल्य है। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के निर्वाचन आयुक्त कौन है? नहीं पता मुझे। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? बस यातायात नियमों का पालन करें और गाड़ी धीमा चलाएं, सावधानी पूर्वक। बिल्कुल, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के निर्वाचन आयुक्त कौन है? इसका तो नहीं पता है। आपको पता है सर छत्तीसगढ़ के निर्वाचन आयुक्त? आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? जी, बताइए। कि वोट अपने मन से बढ़िया से जो भी अच्छा नेता हैं उनको चुने। जी बिल्कुल, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के निर्वाचन आयुक्त कौन है? माय गॉड, मैं नहीं जानती। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? क्लीन करिए कोरबा को। जी बिल्कुल, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के निर्वाचन आयुक्त कौन है? मैम ये तो नहीं पता, लेकिन मैं छत्तीसगढ़ को एक मैं सूचना देना चाहता हूँ कि जैसे कि अपने कोरबा ज़िला में प्रदूषण की जो है बढ़ते जा रही प्लांट वगैरह है ना, धूल धक्कर, तो मैं कोरबा को चाहता हूँ कि वो ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए और जो भी अपने घर के पास कूड़ादान है उसमें ही अपना जो कचरा वगैरह है उसी में डालें, क्योंकि इसे हमारा कोरबा एकदम स्वच्छ रहेगा, एकदम साफ रहेगा। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के निर्वाचन आयुक्त कौन है? नहीं मालूम। कोई बात नहीं, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के निर्वाचन आयुक्त कौन है? नहीं बता पाऊँगा। कोई बात नहीं सर, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? अब तो देखिए चुनाव आने वाला है, तो कोरबा वासियों को ही है कि अपना जो अच्छा जो समझ आए, जो भी कुछ जैसे जो खड़ा हुए हैं तो उस हिसाब से मतलब अपना चुने जो भी कोई है, ताकि अच्छा से कार्य हो सके कोरबा ज़िला में और कोरबा ज़िला प्रगति की रास्ते में चले। ऐसा मतलब अपना महापौर और पार्षद का चयन करे, जनता के ऊपर है। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के निर्वाचन आयुक्त कौन है? छत्तीसगढ़ के निर्वाचन आयोग अभी जो नकली निकाय चुनाव हो रहा है, अजय सिंह। आप श्योर हैं सर? जी, आप श्योर हैं? हाँ, आई एम श्योर। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? इकबाल हुसैन। आपको दिया जाता है महामाया इंटरप्राइजेस की ओर से आकर्षक उपहार। कैसा लग रहा है सर जीत के? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप कोरबा वासियों को कोई सूचना देना चाहेंगे? बहुत बढ़िया सूचना देना चाहूँगा। सब एक साथ मिलजुल कर रहे, भाईचारा बनाए रखें और अपने शहर को, अपने मोहल्ले को, अपने खास करके अपने अपने घर के आसपास के इलाके को साफ सुथरा रखें। धन्यवाद। आज का हमारा सवाल था कि छत्तीसगढ़ के निर्वाचन आयुक्त कौन है, जिसका सही जवाब है अजय सिंह। आज के हमारे विजेता रहे हैं इकबाल हुसैन, जिन्हें दिया गया है महामाया इंटरप्राइजेस पोड़ी बाहर की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बने रहें वंदे मातरम न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। पंजवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा। सेरेमिक नकली फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा। टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑटोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना। आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना। पेरेंटो ओरल कैमरा, जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है। रूट कैनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MDS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार VDOs। हमारा पता पंजवानी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, पंटी स्टोर के बाजू में, मेन रोड कोरबा। मोबाइल नंबर 9827941417। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। कम शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावात व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदल नाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। मोबाइल नंबर 9993000683 और 8770020185।